आज हम बात करेंगे कि अहम की प्राकृतिक वृत्ति क्या है, श्रम, प्रयास और कर्म का क्या अर्थ होता है, साधना क्या होती है और मुक्ति का मतलब क्या। तो इन चीज़ों को इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए अहंकार हमेशा प्रकृति की ओर ही जाता है और ये नियम है। आज हम उसी नियम पे बात करेंगे कि अहंकार की वृत्ति क्या है। अहंकार की वृत्ति है प्रकृति की ओर जाना। प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लालच है, डर है, मोह है, क्रोध है और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में हो रही है, अहंकार उधर ही जाता है और ये एक नियम है। इस नियम को हम नहीं तोड़ सकते। तो अगर हमें डर सताती है, लोभ होता है, क्रोध आती है, बाहर की चीज़ों में हम फंसे रहते हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है ये एक नियम है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब हमें ये बात नहीं पता होती है तो हम अपने आप में ही ग्लानि फील करते हैं, अपने आप पर ही अफसोस करते हैं। जैसे जब कुछ लोग साधना करते हैं बहुत दिनों तक या किसी ग्रंथ का सेवन कर लेते हैं, अगर उसके बाद भी उनको क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, डर आ रहा है, तो उन्हें ग्लानि फील होती है, उन्हें अफसोस फील होता है कि मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मैं इन गुरु का शिष्य हूँ, मैं ग्रंथों का सेवन कर रहा हूँ, मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ ली है, फिर भी मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, फिर भी मुझे लोभ क्यों हो रहा है, फिर भी मैं प्रकृति की ओर क्यों भागे जा रहा हूँ, मेरा चित्त हमेशा प्रकृति की ओर ही क्यों जाता है। लेकिन इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है, इसमें ग्लानि की भी कोई बात नहीं है। ये बस एक नियम है और इस नियम को नहीं तोड़ सकते। आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, कितने भी आत्मज्ञानी हो जाओ, कितना भी अपने आप का अवलोकन कर लो, ये जो नियम है प्रकृति का वो तो आपके साथ होगा ही। ये जन्मगत नियम है, हमें डिजाइन ही ऐसे किया गया है। हमारी बॉडी जो है पूरा जड़ है और जड़ का नियम ही यही है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो इसका ग्लानि करके क्या फायदा। ये तो नियम है और नियम का अफसोस नहीं किया जाता है। अब एक गेंद है, गेंद को ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही आएगा गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इस चीज़ को लेकर हम छाती थोड़ी पीटेंगे कि बॉल नीचे क्यों आ रहा है। ये एक नियम है, ये प्रकृति का नियम है। ये चीज़ जब समझ में आता है तो ग्लानि नहीं होती, अफसोस नहीं होता है। अगर कोई पानी है, वो चाहे नाली का पानी हो, चाहे मंदिर का पानी हो, पवित्र जल हो, दोनों तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही उबलेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो पानी कहाँ पे है, मंदिर में है या नाले में। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर मैं आध्यात्मिक हो गया तो अब मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा, अब मुझे मोह नहीं सताएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी है, बॉडी का प्रोसेस है, ये तो आपको होगा ही। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उसे दबाने की बात नहीं करते हैं और इसलिए वो पाखंड से भी बचे रहते हैं। हम पाखंड का मतलब ये समझते हैं कि दूसरों को ये दिखाना जो हम है नहीं, ये बाद का पाखंड है। पहला पाखंड ये है कि स्वयं को ये जताना जो तुम हो नहीं। इसलिए हम ये देखते हैं कि बहुत लोग अपने ही नज़रों में गिरने लगते हैं जब भी उन्हें ये सब चीज़ें सताती हैं। उन्हें ये लगता है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं कैसे पिट सकता हूँ, मेरे साथ गलत कैसे हो सकता है। तो फिर परेशानी होती है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये होगा ही, इससे नहीं बच सकते, तो फिर ज्ञानी अपने आप का ही मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को ही चुटकुला बना लेते हैं, उतना सीरियस नहीं लेते। शरीर हमें बार बार इस चीज़ में फंसाएगा ही। उन्हें पूरा क्लियर पता चल जाता है कि ये पूरा रासायनिक प्रक्रिया है, सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, सारे अवगुण का उन्हें आभास हो जाता है जब भी उनके पास आती है। इसलिए जब ज्ञानियों को बहुत गहरा ज्ञान भी हो जाता है और ज्ञान के बावजूद भी अपने आप को फिसलता देखता है तो अपने आप पे ही हंसता है कि फिर फंस गए। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। अध्यात्म का ये मतलब होना चाहिए झूठ से मुक्ति। लेकिन जो आध्यात्मिक आदमी होता है वो आम आदमी से भी ज़्यादा पाखंडी हो जाता है। जब एक आम आदमी को गुस्सा आता है तो चिल्लाता है, चीज़ें पटकता है। लेकिन जब एक आध्यात्मिक आदमी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से को दबाना चाहता है, तो वो झूठ बोलता है कि मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा है, और वो गुस्सा को दबाते दबाते उसको जहर बना देता है और एक दिन फूट जाता है। और फिर उसे ग्लानि भी होती है कि ये मेरे से कैसे हो गया, मैं तो इतना आध्यात्मिक आदमी था, मुझे कैसे गुस्सा आया। अरे गुस्सा आया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो आदत है प्रकृति की, ये तो प्रोसेस है, इससे आपको क्यों ग्लानि हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जलती है, नाइट्रोजन नहीं जलती है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी तरह अहंकार भी रासायनिक है।
लेकिन हम इन चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम नहीं दिखाना चाहते कि हम लोभ में हैं, हम नहीं दिखाना चाहते कि हमें क्रोध आ रहा है, हम अपने आप को मूर्ख नहीं मानना चाहते। और यही कारण रहा है कि बहुत लोगों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उन्हें अपने आप से बहुत उम्मीद होता है और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो मूर्ख हो ही नहीं सकते। जब आप अपने आप को मूर्ख नहीं मानोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तो आध्यात्मिक यात्रा पे क्यों जाओगे? जब आप अपने आप को पहले से ज्ञानी मान रहे हो तो क्या ज़रूरत है किसी भी रास्ते में जाने की? लोग ये मानते ही नहीं कि मैं बहक गया, मैं बार बार उसी गड्ढे में गिर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व अटक जाता है और आंतरिक प्रगति नहीं हो पाती है और एक ही लूप में फंस के वो रह जाते हैं। और मानते क्यों नहीं है? क्योंकि वो देख ही नहीं पाते कि सारी रासायनिक प्रक्रिया है, ये किसी और का नियम है। तो उसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपने क्रोध को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अपनी गलती को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये किसी और का नियम है, उसको छुपा के क्या फ़ायदा? ये सबको हो रहा है, आप अकेले नहीं हो। आँख है तो उसमें नींद तो आएगी ना, अहम है तो उसका गुण दोष तो होगा ना। इसमें लाज क्या करना, इसको छुपाना क्यों? इस सब का एक ही कारण है कि ज्ञान का पहला सूत्र नहीं पता आपको, कि अहम प्रकृति की ओर ही जाता है, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है। ये चीज़ समझ जाओगे तो इन चीज़ों की ग्लानि नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, अपने आप को हीन भावना से नहीं देखोगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब हम समझते हैं कि प्रयास क्या होता है, कर्म क्या होता है, श्रम क्या होती है। अभी तक हमने अहम की जड़ता के बारे में बात की, जो प्रकृति की ओर भागता है। लेकिन अहम के पास कुछ ऐसा भी होता है जो जड़ के अलावा होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेम। और प्रेम का कोई नियम नहीं होता। अगर प्रेम में भी आप नियम लगा दोगे तो प्रेम भी जड़ पदार्थ हो जाएगा। सिर्फ अहम ही है जो जड़ भी है और चेतन भी है, जिसे एक तरफ आदत खींचती है और दूसरी तरफ प्रेम खींचता है। अब प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो अब वृत्तियों से जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रेम वैकल्पिक है, आप चाहो तो प्रेम होगा, नहीं चाहो तो नहीं होगा। और जो प्रेम बिना चाहे हो जाए तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो फिर आकर्षण है, वो फिर एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाता है। यहाँ पे प्रेम का मतलब है प्रयास। प्रयास ही प्रेम है। आदतें अपनी काम करती है, उसमें कोई प्रयास नहीं लगता है, पर प्रेम के लिए प्रयास लगता है, उसमें श्रम लगती है, जान लगता है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप श्रम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। ये निर्णय आपका है। हमें सोए रहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जिस चीज़ से मुझे प्रेम है उस चीज़ से उठने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि प्रेम प्रयास है। हमारी आदतें, हमारी वृत्तियाँ अनिवार्यता होती है, पर प्रेम अनिवार्यता नहीं होती है। वहाँ पे हमारा चुनाव है, हमें उन चीज़ से प्रेम है कि नहीं। अब हम समझते हैं कि काम क्या है। हम सब हमेशा बोलते रहते हैं कि काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब लोग काम पे जा रहे हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि काम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है काम का? काम मतलब जब भी वृत्ति, आदतें आपको खींच कर ले जा रही हो, तो श्रम से अपने आप को प्रेम पर वापस लाना ही कर्म है। यही है वर्क, यही है कर्म। हम जिसे काम समझते हैं ना, सिर्फ वही काम नहीं होता है। काम का मतलब है कि अपने आप को प्रेम के लायक बनाए रखना। और ये काम हमें रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो वृत्ति है, आदतें हैं, उसका भी बहाव तो डेली होता है। तो वहाँ से अपने आप को खींच के प्रेम पर वापस लाना, ये भी तो हमें रोज़ करना पड़ेगा। जब आदतें हमें रोज़ मजबूर करती है, अपनी ओर खींचती हैं, लालच खींचती हैं, क्रोध खींचता है, मोह खींचता है, डर खींचता है, तो हमें जब वहाँ से वापस आना है, प्रेम की ओर आना है, तो उसमें तो श्रम करना पड़ेगा। तो ये काम तो डेली का है, इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा हमें करते रहना पड़ता है और यही काम है। लेकिन आप जो काम करते हो वो सिर्फ आजीविका के लिए करते हो। हाँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काम का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। काम का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि उससे आजीविका चल जाए। आजीविका से भी बड़ी चीज़ होती है काम। हाँ, वो काम करोगे तो उससे आजीविका भी चल जाएगा। आपका काम काम तभी है जब वो आपकी आत्मा के निकट लेके आता है, आपको प्रेम की ओर लेके आता है। पैसा कितना मिल रहा है, सुविधा कितनी मिल रही है उस काम से, ये सब बाहरी चीज़ें हैं, ये काम के छिलके के बराबर है। हाँ, ये सब आवश्यक है,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिना पैसे के काम करो, ज़िंदगी भर काम करते रहो, सिर्फ काम करते रहो, पैसे का सोचो ही मत। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि काम काम तब है जब वो आजीविका से वही बढ़कर हो। काम ऐसा हो जैसे आजीविका तो बहुत आसानी से चल जाए, लेकिन सिर्फ वही ना चले, उससे भी बहुत बड़ा पर्पस है कर्म का। सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ही काम नहीं किया जाता है, वो एक हिस्सा है मात्र, वो करो आप, लेकिन उसके साथ एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस भी कुछ नहीं है, वही है कि अपने आप को खींचते रहना, प्रेम की ओर लाते रहना। जब कोई काम कर रहे हो, कहीं पे फंस रहे हो, अपने आप को फिसलते देख रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ जान लेना कि मैं फिसल गया, फिर उससे वापस आने में शर्म लगता है। इसके लिए किया जाता है काम, और ये डेली होगा। डेली आप अलग अलग चीज़ों में फंसोगे, डेली वृत्तियाँ आपको फंसाएगी, तो उसमें श्रम लगता है। वो श्रम करने के लिए है काम। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप बार बार फिसलो भी तो आपको केंद्र आपकी ओर खींच ले। जब आपका काम सही होगा तो वो आपको अपनी ओर खींच लेगा। हाँ, वो काम ढूंढने में भी श्रम लगता है जो हम लगाना नहीं चाहते। इसलिए बिना प्रेम के काम करते रहते हैं और कुछ हमें नहीं मिलता। हम आजीविका भी ठीक से नहीं चला पाते इस प्रोसेस में। जब सही काम ढूंढ लोगे तो आजीविका तो बहुत आसानी से चल जाएगी, और उसके बाद भी मज़ा आएगा काम करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे आप। ये वृत्ति, ये आदतें हमें रोज़ गिराएगी, और हमें श्रम से हमेशा उठना है। यही हमारा रोज़ का काम है, इसलिए हम काम करते हैं, हम पैदा इसलिए हुए हैं। तो देखिए अपने काम को, अगर आपका अपना काम आपको डेली खड़े होने में हेल्प कर रहा है, सहायक बन रहा है, डेली आपको तोड़ रहा है, कुछ अलग बना रहा है, तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप। लेकिन काम सिर्फ आप रोटी कपड़ा मकान के लिए ही कर रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। ये चीज़ देखना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की निंदा नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए काम नहीं करना है। हमने कितनी बार ये चीज़ें डिस्कस करी कि वो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है, उससे बड़ा चीज़ होता है काम। अब हम समझते हैं कि मुक्ति क्या है। रोज़ गिरना, रोज़ उठना, यही है मुक्ति। मुक्ति का कोई बिंदु नहीं होता कि यहाँ पहुँच के मुझे मुक्ति मिल जाएगा, नहीं। ये डेली का प्रोसेस है। हमें मुक्ति से प्रेम होना चाहिए ताकि हम डेली मुक्त होने के लिए श्रम करें। और ये शरीर ही ऐसा है कि ये रोज़ गिरेगा, रोज़ हमें श्रम करना पड़ेगा उठने के लिए। अगर कोई बोलता है कि मेरा शरीर अब गिरता ही नहीं है, अब मुझे लोभ होता ही नहीं है, क्रोध आता ही नहीं है, मोह होता ही नहीं है, तो उससे बड़ा पाखंड कोई नहीं है। वो सीधे सीधे प्रकृति के नियम को ही तोड़ रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम तो है ना, वैसे प्रकृति का नियम है। आप कितने भी आध्यात्मिक हो जाओ, आपको ये सारी चीज़ें तो होगी ही। हाँ, उसको समझना, उससे प्रेम की ओर आना, उसमें श्रम लगाना, मुक्ति की ओर जाना, ये है। यही डिफरेंस है महामूर्ख में और महाज्ञानी में। वृत्तियाँ तो दोनों में होंगी, आदतें तो दोनों में होंगी। अब यहाँ पे चुनाव है। जो महाज्ञानी होता है वो चुनाव करता है प्रेम का, और उस प्रेम तक आने के लिए श्रम करता है। और महामूर्ख वो चीज़ नहीं करता है, वो वृत्तियों को अपना मान लेता है, फिर उससे परेशान होता रहता है। वो मुक्त है जैसे मुक्ति से ही प्रेम हो गया है। वो रोज़ निकल पड़ता है काम करने। काम करने का मतलब मुक्त होने, और मुक्त होने के लिए श्रम करता है। प्रेम प्रयास यही मुक्ति है। प्रेम के पक्ष में फैसले लेना, रोज़ उठना। प्रेम मतलब क्या? रोज़ उठने की चाहत। आप काम कर रहे थे, सो गए, नींद लग गया, इसमें लजाने की कोई बात नहीं है। लेकिन कोई आपको उठा रहा है और वहाँ पे आप नहीं उठ रहे हो, ये आपका चुनाव है, उठना है कि नहीं उठना है। तो ये डिसाइड करेगा कि प्रेम है कि नहीं। गिर गए कोई बात नहीं, लेकिन जब उठने का अवसर मिला और फिर मैंने ये फैसला किया कि नहीं उठेंगे, ये गड़बड़ है। और जीवन तो बार बार गिरने का ही नाम है। यहाँ से हमें उठना है, श्रम करना है, प्रेम करना है, प्रेम की ओर जाना है। यही मुक्ति है।